ओके स्टूडेंट्स, वेलकम। हाँ, तो पहले मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही थी हमारी। तो अब बात आती है, मैंने आपको कैटेसिस बता दिया था, कैटेसिस क्या होता है। ठीक है। अब इसके बाद बात आती है हमारी नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स के बारे में, यानी IUPAC, नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स। क्या IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स? ठीक है, IUPAC नोमेनक्लेचर कंपाउंड्स के बारे में, कार्बन के बारे में ये बताया गया था कि हमने एक सिस्टम अपनाया जिसको हम IUPAC बोलते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट की बात आती है, ये क्या बताता है? इट डिस्क्राइब द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, जिसको हम पेरेंट चेन बोल देते हैं। तो वर्ड रूट आपको ये बताता है कि किसी भी जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन होती है उसके अंदर कार्बन की संख्या क्या है। जैसे आपने उसके अंदर अगर एक कार्बन होगा तो उसको C1H समझ लेंगे, मैथ, उसका वर्ड रूट मैथ, C2H, C3 prop, C4 ब्यूट, C5 पेंट, C6 हेक्स, C7 हेप्ट, C8 ऑक्ट और C9 नॉन, C10 डेक, C11 अनडेक एंड C12 डोडेक। तो क्या पता चलता है? वर्ड रूट आपको ये बताता है कि किसी भी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन के अंदर मैक्सिमम कार्बन की संख्या क्या है। जैसे मान लीजिए एक कंपाउंड हमने लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH, तो उसमें यही है, एक दो किधर से गिन लो, दो कार्बन है, तो उसका वर्ड रूट क्या हुआ? एथ हुआ। ठीक है, ये इसका वर्ड रूट है। इसी तरह हमने एक कंपाउंड ले लिया CH3 CH2 CH3, तो उसमें क्या 1 2 3, वर्ड रूट क्या है इसका? प्रॉप। ठीक, तो वर्ड रूट होते हैं। ठीक बेटा, तो वर्ड रूट आपको ये बताता है कि जो पेरेंट चेन है उसके अंदर मैक्सिमम कार्बन की संख्या क्या है। दो कार्बन है तो एथ, तीन कार्बन है तो प्रॉप, और ये वर्ड रूट कहलाता है। ठीक है जी। अब वर्ड रूट के बाद बात आती है प्राइमरी सफिक्स की। प्राइमरी सफिक्स क्या होगा? प्राइमरी सफिक्स आपको बताएगा उसके बाद होता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? इट डिस्क्राइब द लिंकेज बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। ये आपको कार्बन कार्बन एटम के बीच लिंकेज बताएगा। अगर कहीं कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए हम एन यूज करेंगे। अगर कहीं कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है तो इन यूज करेंगे। अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए आयन यूज करेंगे। ठीक है, आपने सुना भी होगा एन, इन, आयन, ये सब क्या है हमारे, ये सब के सब हमारे प्राइमरी सफिक्स कहलाते हैं। तो प्राइमरी सफिक्स क्या बताया आपको? कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड है तो एन,
डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। इस तरीके से हमारा इन, इन और आइंस होते हैं। इनको हम समझ लेते हैं, ये प्राइमरी सफिक्स कहलाते हैं। उसके बाद में आते हैं सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? इट डिस्क्राइब द फंक्शनल ग्रुप इन ए कंपाउंड। ठीक है, ये क्या बताता है? फंक्शनल ग्रुप को। अब आप कहेंगे फंक्शनल क्या होता है? एटम ऑफ ग्रुप और ग्रुप ऑफ एटम, यानी कोई एटम या ग्रुप, कोई ग्रुप ऑफ एटम्स जो किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता हो, बताता हो, वो क्या कहलाता है? फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। उसको फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। यानी द एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच करेक्टराइज टू द प्रॉपर्टी ऑफ ए मॉलिक्यूल दैट इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप। उसको फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा COH, जो मेनली आपके यहाँ पर है, इसको बोलते हैं ओइक एसिड। उसके बाद में आता OH, ऑल। उसके बाद CHO, इसको बोलते हैं अल। उसके बाद बोलते हैं C डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं ऑन। वन नहीं बोलते, ऑन बोलते हैं। इसी तरीके से अगर हम लेते हैं NH2 ग्रुप, तो अमाइन ग्रुप कहलाता है। ये सब क्या है हमारे? ये सब के सब हमारे फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं, फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। उसके बाद एक बात आती है, प्रीफिक्स बोलते हैं उनको। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स क्या होते हैं? दोज एटम और ग्रुप which are used before वर्ड रूट, जिनको हम क्या करेंगे? वर्ड रूट से पहले यूज करेंगे। वो क्या करेंगे बेटा हमारे? उनको हम बोलते हैं प्रीफिक्स। वो हमारे प्रीफिक्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा, अगर हम मीथेन है, मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो CH3 बन जाता है। इसको बोलेंगे मिथाइल। यानी अगर CH4 में से एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो वहां एन हट करके YL जुड़ जाता है, तो नाम क्या हुआ? मिथाइल। इसी तरह से C2H5, क्या नाम हुआ? इथाइल। C3H7, प्रोफाइल। C4H9, ब्यूटाइल। ये सब क्या होते हैं? इनके प्रीफिक्स होते हैं। या आपके हैलोजन आपने सुना होगा, जैसे आपने Cl लिया तो इसको क्लोरो बोलेंगे, ब्रोमीन होगी तो ब्रोमो। यानी अगर हमने दिया, ये बॉन्ड है, ये डैश आपको बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, Br होगा तो ब्रोमो, NO2 ग्रुप होगा तो नाइट्रो। इस तरह से हम क्या करते हैं? इस तरीके से हम प्राइमरी सफिक्स, प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। फिर दोबारा समझिए, नोमेनक्लेचर में हम क्या करते हैं? पहले लेते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब होता है, वो आपको ये बताता है कि किसी भी बड़ी से बड़ी चेन में क्या होता है, जो कार्बन की संख्या होती है वो उसका वर्ड रूट कहलाती है। अगर उसमें 2 कार्बन होंगे तो एथ, एक होगा तो मैथ, 3 तो प्रॉप, 4 तो ब्यूट। इस तरह से उनका वर्ड रूट होता है। वर्ड रूट के बाद हम ये देखते हैं कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कौन सा है, यानी लिंकेज क्या है। अगर कहीं कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। अब आगे बात आती है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स आपको फंक्शनल ग्रुप को बताता है कि कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप क्या है। अगर कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या है? CH ग्रुप है तो उसको ओइक एसिड बोलेंगे, OH ग्रुप है तो उसको ऑल बोलेंगे, CHO तो अल बोलेंगे, CO है तो ऑन बोलेंगे, NH2 है तो अमाइन बोलेंगे। वैसे ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहलाता है, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप कहलाता है, ये एल्डिहाइड ग्रुप कहलाता है, ये कीटोनिक ग्रुप कहलाता है, ये अमीनो ग्रुप कहलाता है। ठीक है, तो ओइक एसिड ये आईयूपीएस नोमेनक्लेचर है और एल्डिहाइड हाइड्रोक्सी ये हमारा आईयूपीएस नोमेनक्लेचर नहीं है। अब जैसे मान लीजिए आपको किसी कंपाउंड को नोमेनक्लेचर करना है तो आप क्या करेंगे?
सपोज करो मैं कंपाउंड लेता हूँ एग्जांपल, मान लीजिए मैंने ले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो पहले तो मैं नंबर ही देता हूँ कार्बन चेन को। अगर कोई साइड चेन नहीं जुड़ी या फंक्शनल ग्रुप नहीं जुड़ा तो हम नंबरिंग उधर से किधर से कर लेंगे। मान लिया हमने इधर 1 2 3, हम इधर से भी गिन सकते थे, हम इधर से भी गिन सकते थे। तो 3 कार्बन एटम होने का वर्ड रूट क्या हुआ हमारा, प्रॉप। कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या नाम हुआ, एन, नाम हुआ प्रोपेन। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या हुआ, CH3 और एक CH3 मैंने यहाँ जोड़ दिया, ठीक है। तो इसमें एक तो पेरेंट चेन होगी, एक साइड चेन होगी। मान लीजिए इसको हमने क्या माना, पेरेंट चेन। पेरेंट चेन का मतलब होता है लॉन्गेस्ट चेन, और ये क्या होगी हमारी साइड चेन। पेरेंट चेन में कार्बन कितने, नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से साइड चेन वाले कार्बन को कम नंबर मिले। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, इधर से काउंटिंग करते हैं 1 2 3, तब भी हमें 2 नंबर मिल रहा है। इधर से करते हैं 1 2 3, तब भी 2 नंबर मिल रहा है। तो किधर से भी कर लें। तो पहले तो हम लिखेंगे वर्ड रूट, 3 कार्बन, इसको नहीं, इसको हमने पेरेंट चेन में नहीं माना है, साइड चेन में। तो 3 कार्बन एटम होने के कारण क्या हुआ, ये प्रॉप। उसके बाद कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, एन, प्रोपेन हुआ। अब यहाँ पर हमारा ये जो ग्रुप जुड़ा है मिथाइल ग्रुप, देखो यहाँ मिथाइल साइड चेन में जुड़ा, तो जिस कार्बन जुड़ा होगा उसको लिख देंगे। दूसरा जुड़ा है तो क्या होगा, 2 मिथाइल प्रोपेन, इसका नाम होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से मान लीजिए आपने कंपाउंड लिया CH3 CH2 CH2OH, आपने ऐसे ले लिया, ये कंपाउंड ले लिया। तो नंबरिंग करेंगे कार्बन चेन की, ठीक है। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर वो कार्बन जिस पर फंक्शनल ग्रुप रखा है उसको कम नंबर मिले। एक तरीका तो हो सकता था 1 2 3 4, तो इस फंक्शनल ग्रुप वाले को 4 नंबर मिलता, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको कम नंबर देंगे, 1 2 3 4। तो वर्ड रूट क्या हुआ हमारा, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड होने के कारण क्या हुआ, एन। और ये क्या हमारा ऑल, तो हम इसको क्या लिखेंगे, या तो लिखेंगे ब्यूट 1 ऑल। चूंकि जो 2 वोवल्स होते हैं उनको साथ यूज नहीं करते। अगर हमारा फंक्शन ग्रुप में वोवल्स आता है AIOU, ई नहीं माना जाता है, यहाँ वाई को वोल माना जाता है कैल्शियम। तो हम जो प्राइमर सफिक्स होता है यानी एन इन आइन, उनकी लास्ट वाली को ड्रॉप कर देते हैं, और इसको एक पहले कार्बन पे OH जुड़ा तो हमने लिख दिया, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ब्यूटेनॉल। तो चाहे हम इसे ब्यूटेनॉल लिखें या चाहे हम इसे ब्यूटेन 1 लिखें, बात एक ही है। इसी तरीके से मान लिया मैंने कंपाउंड लिया CH3 CH2 CHO, तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे 1 2 3। वर्ड रूट क्या हुआ हमारा, प्रॉप। सिंगल बॉन्ड होने के कारण क्या हुआ, एन, और 1 पे क्या जुड़ा अल, तो नाम क्या होगा, प्रोपेनल। इसका नाम प्रोपेनल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हमने ये ले लिया CH3 CH2 CH2 COOH, नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, नाम क्या होगा, ब्यूटेनोइक एसिड, ये ब्यूटेनिक एसिड हो जाएगा। इसी तरीके से अब अगर मान लीजिए मैंने ऐसे कर दिया, ये मैंने OH यहाँ लाता बीच में, तो रूल वही है, पहले बड़ी से बड़ी चेन चुनेंगे। बड़ी से बड़ी चेन चुनने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं देखो ऐसे 1 2 3 4 5 कार्बन है। इधर से गिनते हैं 1 2 3 4 5, तब भी 5 कार्बन है। और जिस पे OH ग्रुप रखा है वो कहाँ पर है, थर्ड कार्बन पे। इधर से गिने चाहे उधर से गिने, उसकी इधर से भी नंबरिंग कर दो। तो क्या नाम हुआ, वर्ड रूट हमारा पेंट। सिंगल बॉन्ड होने के कारण एन, थर्ड कार्बन पे O जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है, तो क्या नाम हुआ, पेंटेन थ्रियोल, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको कि अगर फंक्शन ग्रुप जुड़ा है हमारे पास, ठीक है, कैसे हम उनका नोमेनक्लेचर करते हैं, कैसे हम उसको बताते हैं। इसी तरीके से अब मान लीजिए डबल बॉन्ड वाले आ गए,
या ट्रिपल बॉन्ड वाले आ गए। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपके यहाँ पर अगले साल है, अभी नहीं। सपोज कीजिए आपने ले लिया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये डबल बॉन्ड वाले आ गए। डबल बॉन्ड वाले में क्या करेंगे, जिधर जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड रखा होगा उसको कम नंबर देंगे, इधर से नंबर करेंगे 1 2 3 4। अब देखो ये डबल बॉन्ड भी है सिंगल बॉन्ड भी है, तो हम सिंगल बॉन्ड नहीं मानेंगे, डबल बॉन्ड मानेंगे। और नाम क्या लिखेंगे, ब्यूट। 4 कार्बन वर्ड उठोगे और क्या हमारा 1 पे इन ग्रुप जुड़ा है, तो 1 पोजीशन को हम दिखाए ना दिखाए, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ब्यूट 1 इन या सिंपली ब्यूटीन। बात एक, ब्यूट 1 इन या ब्यूटीन, बात एक ही है। हम इसको ऐसे लिख देंगे। मान लीजिए अब मैंने क्या किया, CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और CH3। अब मैंने कंपाउंड लिया, इसमें क्या है, अब देखो इसमें 5 कार्बन है, लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन देखते हैं। अगर इधर से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन को 30 नंबर मिलता है। लेकिन अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूँ तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन को दूसरा नंबर मिलता है। तो हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से हमें डबल बॉन्डेड वाले कार्बन को कम नंबर मिले। तो वर्ड रूट क्या हमारा, पेंट, और इन कौन सी पोजीशन पे है, 2 पर। अभी पोजीशन लिखेंगे, 1 पोजीशन हम लिखे ना लिखे, लेकिन उसके अलावा 2 3 4 5 जो पोजीशन होगी वो हमें लिखनी होगी, उसको हम लिखेंगे, ठीक बेटा। उसके बाद देखिएगा और कंपाउंड लेते हैं। जैसे अभी हमने डबल बॉन्ड वाला लिया, इसी तरह ट्रिपल बॉन्ड वाला ले लेंगे। ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड कैसे, सपोज कीजिए आपने ले लिया CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करनी होती है। फिर वही वाला रूल 1 2 3 4 ब्यूट 1 आयन लिखे इसको। ये ध्यान रखना हमेशा वर्ड के बीच में और डिजिट के बीच में हमेशा डैश का साइन लगाते हैं। तो नाम क्या हुआ, ब्यूट 1 आयन, या उसको बोल देंगे ब्यूटाइन, ये ब्यूटाइन कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये बॉन्ड हमारा यहाँ पर ऐसे आ जाता है, तो किधर से काउंटिंग कर लीजिए, क्या नाम होता है इसका, ब्यूट 2 आयन। तो ब्यूट 1 आयन है, इस तरह से क्या आपका है, ब्यूट 2 आयन है। और आपको बताते हैं एनसीईआरटी में, आपकी जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं कुछ कंपाउंड्स के नाम, ज़्यादातर तो मैंने आपको बताई दी इसमें, ठीक है ना। जेई से बताए गए इथेन इथेन क्लोर ब्रोमो। मान लीजिए अब आपका क्या है, अब सपोज कीजिए हम और ले लेते हैं। मान लीजिए वो आपसे कहता है, अब हमने क्लोरोब्रोमो वाले नहीं दिए, मैं क्या करता हूँ, एक हाइड्रोजन उठा करके यहाँ पर क्या लगा दूँ, Br, ठीक है। तो वर्ड रूट क्या हो हमारा, ब्यूट, पहले कार्बन पे इन है तो ब्यूटीन, लेकिन ब्रोमो कहाँ पर आया, तीसरे कार्बन पे, नाम क्या आएगा, 3 ब्रोमो ब्यूटीन। इट मीन्स दिस इज नोन एज 3 ब्रोमो ब्यूटीन, इसको हम 3 ब्रोमो ब्यूटीन बोलते हैं, ठीक बेटा। तो पेंटुइन, ब्यूट 1 आइन, ब्यूट 2 आइन, ये आपका क्या हुआ, क्लोरोब्रोमो वाले कंपाउंड आ जाएंगे। इसी तरीके से रिंग वाले कंपाउंड होते हैं, जैसे आप देखते हैं बेंजीन, ये बेंजीन होते हैं ऐसे, ठीक है। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, ये डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, और फिर ये सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल डबल सिंगल, या फिर हमारा डबल है, ऑल्टरनेट पोजीशन पर होते हैं। ये क्या है हमारा C6H6, नाम क्या होगा इसका, बेंजीन। ये रिंग वाले कंपाउंड है। इसी तरीके से अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ, केवल ऐसा बना देता हूँ,
अब ये बेंजीन नहीं है, ये क्या है हमारी, इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। दिस इज नोन एज साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन को हम ऐसे लिख सकते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड CS2 सिंगल बॉन्ड CS2 सिंगल बॉन्ड CS2 सिंगल बॉन्ड CS2 एंड सिंगल बॉन्ड CS2। देखो दोनों फर्क है, यहाँ पर क्या CH आ रहा है बेंजीन में, यहाँ पर क्या आ रहा है CS2 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये साइक्लोहेक्सेन और ये हमारा क्या है बेंजीन, तो ये हमारे क्या हुए, ये सब के सब हमारे नोमेनक्लेचर की बात आती है। अब जैसे कल ही मैंने आपको बताया था जब हाइड्रोकार्बन की बात चल रही थी कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन मैंने आपको पहले बताया था कि वो कंपाउंड जिनमें कार्बन भी और हाइड्रोजन भी, उनको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन हमारे दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड, एक होते हैं अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड में कौन से आते हैं हमारे, एल्केन, देखिए हाइड्रोकार्बन यानी कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन is known as हाइड्रोकार्बन। एक होते हैं सैचुरेटेड, दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में कौन सा होता है, सैचुरेटेड में वो हाइड्रोकार्बन विच कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, जैसे हमारे एल्केन, जनरल फॉर्मूला क्या होगा CnH2n+2, ये हमारे सैचुरेटेड कहलाते हैं। अगर हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड की, विच कंटेन कार्बन कार्बन, ऐसे लिखता हूँ कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल, जिनमें कार्बन कार्बन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, वो क्या कहलाएंगे हमारे, उनको हम अनसैचुरेटेड बोलते हैं। अनसैचुरेटेड हमारे बेटा दो तरह के होते हैं, एक कहलाते हैं एल्कीन और दूसरे कहलाते हैं एल्काइंस। एल्कीन्स कौन से होंगे, जिसमें कार्बन कार्बन के और डबल बॉन्ड हो, फॉर्मूला होता है CnH2n, जनरल फॉर्मूला है। एल्काइंस वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, फॉर्मूला क्या होता है CnH2n-2। तो एक एल्केन, दूसरे एल्कीन, तीसरे एल्काइंस, ये सैचुरेटेड, ये अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो इस तरीके से हाइड्रोकार्बन कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। और जो नई डेफिनेशन आपके यहाँ 10th में बताई जाती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, वो ये बताया जाता है कि हाइड्रोकार्बन और देयर डेरिवेटिव इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। यानी जो हाइड्रोजन कंपाउंड, सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन है या उनसे पैदा किए गए हैं, वो क्या कहलाते हैं, उन कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर को कर लेते हैं। अब नोमेनक्लेचर में जो भी कोई प्रॉब्लम किसी को हो, ठीक है बेटा, वो उसमें देखना, कोई बताना अगर आपको कोई नोमेनक्लेचर कोई प्रॉब्लम हो। और मैं देखता हूँ आपकी बुक में एनसीईआरटी क्या दी, जो दिया गया है। अब इसके बाद उन्होंने आपको दिया है, इसमें काफ़ी पोर्शन हट गया है आपको, अभी ये देखना पड़ेगा हटा क्या क्या है, ठीक है। अब इसमें आती है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। केमिकल प्रॉपर्टी केमिकल कंपाउंड्स की क्या आती है, पहले तो आती है बेटा आपका कंबस्चन। कंबस्चन क्या होता है, कंबस्चन, कंबस्चन का मतलब होता है द रिएक्शन ऑफ कंपाउंड विद ऑक्सीजन। मीन्स जब हम कार्बन की रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, यानी हीट करते हैं, उसको जलाते हैं, तो क्या कहलाता है, उसको हम कंबस्चन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल
आपने मीथेन, इसको CNG बोलते हैं। सॉरी। जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, CO2G प्लस 2H2G। ये रिएक्शन हमारी क्या कहलाती है, कंबस्शन कहलाती है। यानी जब हम हाइड्रोकार्बन को रिएक्ट कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, यानी उसे हीट करते हैं, तो वहाँ CO2 और वाटर बनता है। ये रिएक्शन हमारी कंबस्शन कहलाती है। उसके बाद इसी का एक पार्ट आता है ऑक्सीडेशन। जब हम कंट्रोल मैनर में रिएक्शन कराते हैं किसी कंपाउंड के ऑक्सीजन के साथ, वो क्या कहलाती है हमारी, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। जैसे आपने CH3CHO ले लिया, इसकी आप रिएक्शन करा दी K2Cr2O7 ऑब्लिक H2SO4 से। ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और ये बनाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपका ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है। उसके बाद नंबर 2 एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन कौन सी होती है, दो रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ कंपाउंड टेक प्लेस, जिसमें कुछ चीज ऐड हो जाती है, वो एडिशन रिएक्शन कहलाती है। जैसे आपने CH ट्रिपल बॉन्ड CH लिया, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा दी निकिल के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये क्या कहलाती है हमारी, इसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। उसके बाद आती है आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वो रिएक्शन जिनके अंदर एक एलिमेंट के द्वारा दूसरा एलिमेंट रिप्लेस किया जाता हो, उसको क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मान लीजिए आपने CH4 लिया, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दी, तो क्या आएगा यहाँ, हाइड्रोजन हट के क्लोरीन, और ये क्या कहलाएगी हमारी, ये कहलाती है हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कंबस्शन हुआ, एडिशन हुआ, सब्स्टिट्यूशन हुआ। ठीक है, ये आपकी क्या है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब इसके बाद में आते हैं आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ, आपके यहाँ पर एथेनॉल दिया है, एथेनॉल उसकी प्रॉपर्टी क्या है। इसमें केवल केमिकल रिएक्शन पूछता है। वो आपसे पूछेगा व्हाट हैपन व्हेन एथेनॉल रिएक्ट विद हाइड्रोजन और एथेनॉल रिएक्ट विद H2SO4। देखिए, एथेनॉल, देखो C2H5OH को ही हम क्या बोलते हैं, एथेनॉल बोलते हैं। ये एथेनॉल जो होते हैं एसिडिक नेचर में, और एसिडिक नेचर में होने के कारण जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं सोडियम के साथ, तो क्या बनाएगा ये यहाँ से C2H5ON ने और प्लस हाइड्रोजन गैस को लिपेट करेगा। तो आपसे पूछेगा व्हाट हैपन व्हेन सोडियम मेटल इज ड्रॉप इन एथेनॉल। क्या होता है जब आप एथेनॉल में सोडियम मेटल को ड्रॉप करते हैं, तो सोडियम मेटल को ड्रॉप करते हैं तो सोडियम क्या करता है, रिएक्टिव होने के कारण हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर देती है, और यहाँ क्या बनता है, सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन बनती है। इसी तरीके से वो आपसे पूछेगा व्हाट हैपन व्हेन, जब आप इथाइल अल्कोहल को कंसंट्रेटेड H2SO के साथ हीट करते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ CH2CH2OH। H मैंने यहाँ लिखी, क्या लिया हमने, कंसंट्रेटेड H2SO4। जब हम इसको 443 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करेंगे, यहाँ से क्या होगा, H2 बाहर निकल जाएगा, क्या बना ये, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। ये हमारी इथीन कहलाती है, यहाँ से इथीन बनेगी और साथ में क्या बन जाएगा, वाटर बनेगा, इथीन और वाटर। ठीक है बेटा। अब अगर मान लीजिए इसका टेम्परेचर मैं क्या करता हूँ, थोड़ा डिफरेंट कर देता हूँ, तो फिर क्या होगा, दो मॉलिक्यूल अल्कोहल के ऐसे जुड़ेंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, और लगभग 413 केल्विन टेम्परेचर पर। कितने पर, 413 पर। तो यहाँ से क्या होगा, OH और यहाँ से H बाहर निकलेगा, ये बनाएंगे CH3 CH2O और यहाँ पर CH2
CH3 प्लस H2। तो देखो अगर आप टेम्परेचर लेते हैं 443 तो केवल एक ही मॉलिक्यूल में से वाटर निकलता है, और अगर आप टेम्परेचर लेते हैं 413 तो दो इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल में से वाटर निकलता है। ये तो बनती है इथीन और ये बनता है इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन। वैसे इसको बोलते हैं डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। इस तरह ईथर बन जाएगा और साथ में क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। तो ये हमारे एल्कोहल के और ईथर के कंपाउंड, सॉरी ये हमारे प्रोडक्ट हैं। रिएक्शन को टेम्परेचर ध्यान रखना, अगर वो कहता है 443 केल्विन टेम्परेचर तो आपको रिएक्शन दिखानी है। अगर वो आपसे कहता है कि आप टेम्परेचर दिखाइए कितना 413 केल्विन टेम्परेचर, सेम प्रोडक्ट होंगे, सॉरी सेम आपका रिएक्टेंट होंगे, बस कंडीशन अलग हो जाती है। अलग कंडीशन पे हमें अलग प्रोडक्ट मिलता है। और ये रिएक्शन हमारी है आपका डिहाइड्रेशन, क्योंकि जिस रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है उसको क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन, और जिसमें हाइड्रोजन बाहर निकलती है डिहाइड्रोजनेशन। ठीक है, कुछ वर्ड हमको ध्यान रखना, अगर कहीं वाटर जुड़ता है उसको बोलते हैं हाइड्रेशन, बाहर निकलता है डिहाइड्रेशन। अगर मान ली हाइड्रोजन जुड़ती है हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन बाहर निकलती है डिहाइड्रोजनेशन। कहीं हैलोजन जुड़ती है हैलोजिनेशन, हैलोजन बाहर निकलती है डीहैलोजिनेशन। तो इस तरीके से हम क्या है इनको यूज करते हैं हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, हैलोजिनेशन के रूप में। ठीक बेटा, तो इस तरह आप इसको कर लेंगे, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तो था आपका इथाइल अल्कोहल। इसमें एक प्रॉपर्टी और भी हो, हालांकि दोनों में कॉमन है। अगले जो कंपाउंड है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, वो होती एस्ट्रिफिकेशन, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एस्ट्रिफिकेशन। एस्ट्रिफिकेशन क्या होता है, वो प्रोसेस जिसके अंदर हमारा एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करके एस्टर बनाते हैं और वाटर रिलीज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रिफिकेशन। जैसे मान लीजिए आपने क्या लिया C2H5OH यानी एथेनॉल, और प्लस मैंने एथेनोइक एसिड को ऐसे लिख दिया OOC उल्टा करके लिख देते हैं CH3COH। क्या हुआ, एथेनोइक एसिड रिएक्शन करेगा तो वाटर निकलेगा यहाँ से, एच की प्रेजेंस रिएक्शन होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये बनाएगा CH3COO C2H5 प्लस H2O। इस कंपाउंड का नाम होता है इथाइल एसीटेट, या दूसरा नाम है इथाइल एथेनोएट, इथाइल एसीटेट या इथाइल एथोनेट, वाटर बन जाएगा। ये तो इसका आईयूपीएसी नेम है इथाइल एथोनेट, और इथाइल एसीटेट इसका ट्रिवियल नेम है, ये इसका ट्रिवियल नेम कहलाता है। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है हमारा, एस्ट्रिफिकेशन, यानी द प्रोसेस इन विच alcohol and carboxylic acid react together to form ester and water is known as esterification। इसको हम एस्ट्रिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, अब इनका यूज वगैरह अल्कोहल का, पहली बात तो क्या है, बहुत सारे केमिकल रिएजेंट के रूप में यूज किए जाते हैं। उसके बाद अल्कोहल को हम एथेनॉल पर्टिकुलर उसको यूज करते हैं हम ड्रिंकिंग पर्पज के लिए। उसके बाद आता है आपका डीनेचर्ड अल्कोहल। डीनेचर्ड अल्कोहल में क्या होता है, मिथाइल अल्कोहल होता है। इथाइल अल्कोहल इज good for drinking purpose, but methyl alcohol not। Methyl alcohol on oxidation form methanol which causes coagulation। वो क्या करता है, coagulation पैदा कर देता है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम केवल एथेनॉल को ड्रिंकिंग पर्पज में यूज करते हैं, मेथनॉल को ड्रिंकिंग पर्पज में यूज नहीं करते। अब उसके बाद दूसरा कंपाउंड आता है आपका एथेनोइक एसिड। ये एथेनोइक एसिड क्या है, एथेनोइक एसिड में हम क्या करते हैं, जो CH3COH है ये एथेनोइक एसिड कहलाता है।
इसको एथेनोइक एसिड बोलते हैं। इसके इंपॉर्टेंट एक से अधिकतर वो आपसे पूछता है क्या होता है जब विनीगर के अंदर सोडा डालते हैं, बेकिंग सोडा, ठीक है। एक तो होता है बेकिंग पाउडर, एक होता है बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है होता है, इसको हम बेकिंग सोडा बोलते हैं। लेकिन बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में फर्क होता है। बेकिंग सोडा में तो केवल सोडियम बाइकार्बोनेट होगा, लेकिन बेकिंग पाउडर में सोडियम बाइकार्बोनेट भी होता है, साथ में उसमें टार्ट्रिक एसिड या सिट्रिक एसिड होता है। क्योंकि जब इसको हम गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका स्वाद बिटर बिटर टेस्ट होता है। उस बिटर टेस्ट से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर टार्ट्रिक एसिड या सिट्रिक एसिड डाल देते हैं, जैसे इनो में आपने देखा होगा। अब बात आती है कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे पहली बात वो आपसे पूछता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है एग्जाम में, बताइए क्या होता है जब विनेगर के अंदर बेकिंग सोडा मिलाते हैं। ये बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा मिलाएंगे तो CH3CONA प्लस H2O प्लस CO2, CO2 गैस बाहर निकलती है, जिसको बोलते हैं ब्रिस्क एफरसेंस। इसी तरीके से अगर वो कहे कि आप ये बताइएगा कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर हम वाशिंग सोडा मिलाते हैं, ये वाशिंग सोडा है, यानी Na2CO3, रिएक्शन सेम होगी। यहाँ पर भी क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा प्लस H2O बनेगा और प्लस CO2। तो जैसे मैंने बताया ना आपको, कभी भी आप विनीगर लें उसमें क्या करें, बेकिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट डाल दे, तो वहां से क्या होगा, ब्रिक्स एफरसेंस का मतलब होता है बुदबुदाहट के साथ गैस बाहर निकलना। तो जो गैस बाहर निकलेगी उससे पता चलेगा कि ये हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। मान लीजिए आपको दो टेस्ट ट्यूब दे दी मैंने, वो कहता है दो टेस्ट ट्यूब दी गई है, एक टेस्ट ट्यूब ए है और एक टेस्ट ट्यूब क्या है, बी है। हमें नहीं पता किस में अल्कोहल में किस में कार्बोक्सिलिक एसिड है। वो कहता है आप बताओ, इसमें एक में तो अल्कोहल है कोई सी में भी, और एक में हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। आप पहचान करके बताओ किस में कार्बोक्सिलिक एसिड है, किस में हमारा क्या है, एथेनॉल है। मान लीजिए एक में एथेनॉल है, एक में हमारा क्या, कार्बोक्सिलेट, हमें नहीं पता किसमें। तो हम दोनों में क्या करें, सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दिया दोनों में, इसमें डाला इसमें डाला। माने इसमें डाला, इसमें क्या है, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं है, इसका मतलब इसमें क्या है, एथेनॉल। इसमें डाल दिया तो इसमें क्या होगा, डालने के बाद यहाँ बबल्स बन जाएंगे। जब बबल्स बनेंगे तो इसका मतलब क्या है, बबल्स का मतलब है कि इसके अंदर CO2 गैस बाहर निकल रही, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर कार्बोक्सिल। ठीक है बेटा, ओके। तो आज आप केवल इतना ही करेंगे, बाकी फिर मिलते हैं, ठीक है, चलिए।